संयुक्त बिहार में जो हमें पिछड़ों को 27% आरक्षण दिया जाता था, उसे घटाकर 14% कर दिया गया। हम लोगों ने जंतर मंतर भी जाके धरना दिया और महामहिम राष्ट्रपति महोदय को और प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, तमाम लोगों को दिया। वैसी सरकार का बने रहना भी बेकार है जो जनता की बातों को, इतनी बड़ी आबादी के लोगों को दरकिनार कर दे। सड़कें वीरान हो जाए तो संसद आवारा हो जाती है। हम लोग सड़क को वीरान नहीं होने देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार और मैं हूं आपके साथ सुमन कुमारी। जिस प्रकार से झारखंड प्रदेश वैश्य मोर्चा के द्वारा लगातार आंदोलन किए जा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस किए जा रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, 27% की आरक्षण की बात हो या फिर जो छोटे मोटे दुकानदार हैं जो रोजगार चलाते हैं उन्हें 10 लाख ऋण की माफी की मांग हो, जातीय जनगणना के आधार पर जिस प्रकार से निकाय चुनाव होना हो, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिनकी इनके मुख्य मांगे हैं। और आज हमारे साथ में वो अध्यक्ष भी हैं वैसे मोर्चा के महेश्वर साहू जी। सीधा हम उनसे जुड़ेंगे और बात करने की कोशिश करेंगे कि 13 तारीख को जिस प्रकार से वो आंदोलन करने वाले हैं, धरना प्रदर्शन करने वाले हैं, क्या कुछ तैयारियां हैं उसे लेकर। महेश्वर साहू जी, आपका सबसे पहले हमारे चैनल पे बहुत धन्यवाद। आपको भी बधाई, धन्यवाद कि आप मुझे मौका दिए। दरअसल झारखंड प्रदेश वैश्य मोर्चा पिछले 20 वर्षों से अपनी मांगों को लेकर अभियान चला रही, आंदोलन कर रही है। आप जान लें कि अब 15 नवंबर को अलग राज्य बने 25 वर्ष पूरे हो जाएंगे। हम लोगों को काफी अफसोस होता है कि अलग राज्य की लड़ाई हमने लड़ा है, हमारे लोगों ने लड़ा है। वैश्य समाज के लोगों ने किसी भी जाति समुदाय से कम भूमिका अलग राज्य की लड़ाई में नहीं निभाया है। हम लोग अलग राज्य की जब लड़ाई लड़ रहे थे तो हम लोगों को उम्मीद थी, हम लोग कल्पना करते थे कि जब अलग राज्य बनेंगे तो वैश्य समाज के लोगों को भी, हमारे लोगों को भी समुचित भागीदारी मिलेगी विकास योजनाओं में, राजनीति में, शिक्षा में, नौकरी में। लेकिन अलग राज्य बनने के बाद यह हमारे साथ घोर अन्याय हुआ कि अलग राज्य बनते ही संयुक्त बिहार में जो हमें पिछड़ों को 27% आरक्षण दिया जाता था, उसे घटाकर 14% कर दिया गया। आप कल्पना कीजिए, 25 वर्ष अब होने को है, तो स्वाभाविक तौर पर अगर इन 25 वर्षों में 5-6 लाख भी अगर सरकारी नौकरी दी गई होगी तो 13% के हिसाब से 13×5 = 65, 13×6 = 78 हमारे समाज के, हमारे ओबीसी के वर्ग का करीब 70-80 लाख हजार नौकरियां किसी दूसरे को दे दी गई। ये तो काफी हमारे साथ, हमारे बच्चों के साथ काफी अन्याय है ना, इसीलिए हमारी लड़ाई है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि यहाँ पर देखिएगा, कई आयोग बने हैं दूसरे समुदाय, दूसरे जातियों के लिए। अच्छी बात है, उनके समग्र विकास के लिए बनना भी चाहिए। लेकिन जिस राज्य की आबादी में 40% आबादी वैश्य समाज की है, हमारे समाज के लोग भी गांव देहात में रहते हैं, गली कूचों में रहते हैं, छोटे व्यवसाय करते हैं। उनके उत्थान, उनके समग्र विकास के लिए यहाँ पर वैश्य आयोग का गठन होना चाहिए था। लेकिन हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं और वैश्य आयोग का गठन अब तक नहीं किया गया। ये हमारे लिए काफी दुर्भाग्य की बात है। पूरे देश में घोषणा की गई कि जाति आधारित जनगणना कराया जाएगा। हम लोगों ने सबसे पहले, आज से 27-28 साल पहले, हम लोगों ने जाति आधारित जनगणना कराने का मांग किया था ताकि हमारी कितनी आबादी है पता चल सके और आबादी के हिसाब से संविधान में जो उल्लेख है हमको उसका हिस्सेदारी मिल सके। लेकिन अभी तक जाति आधारित जनगणना भी नहीं कराया गया। इसीलिए हम लोग लड़ रहे हैं। समाज के ऊपर लगातार जो हमले हो रहे हैं, शोषण, दमन, रंगदारी हो रहे हैं, वैश्य मोर्चा ही लड़ रही है अपने समाज के लिए। अच्छा महेश्वर साहू जी, ये भी एक सवाल उठता है कि लगातार आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, बावजूद इसके सरकार आप लोगों की बातों को नहीं सुन रही है। 13 तारीख को जो आंदोलन आप लोग फिर से करने वाले हैं, क्या इसकी
जो है वो बातचीत हो चुकी है सरकार से या फिर सहमति बन चुकी है आपके समाज के लोगों से, आपकी और आपके समाज के बीच? देखिए, चूंकि अपनी मांगों को लेकर जिस तरीके से हम लोग लड़ रहे हैं, सरकार को शुरुआती दिनों से लगातार हम लोग मांग पत्र, स्मार पत्र, ज्ञापन सौंपते रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि पिछले करीब 3 बार हम लोगों ने जंतर मंतर भी जाके धरना दिया और महामहिम राष्ट्रपति महोदय को और प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, तमाम लोगों को दिया। यहाँ के महामहिम राज्यपाल को और माननीय मुख्यमंत्री जी को कितने बार हम लोग दिए हैं, हम लोग के पास अब वो गिनती खत्म हो गया। लेकिन बता दीजिए, लोकतंत्र में इस तरह चलता है क्या? होना तो यह चाहिए, संवेदनशील सरकार का यह होना चाहिए कि अगर कोई समुदाय, समूह अपनी मांगों को लेकर अगर आवाज उठाता है, ज्ञापन देता है, पत्र देता है, तो लोकतंत्र और संविधान का यह तकाजा है कि उस पर तत्काल कार्रवाई की जाए, उस पर तत्काल पहल की जाए। अगर सरकार हम लोगों के मुद्दे पर पहल नहीं कर रही है, तो लोकतंत्र में चुनाव में जनता मालिक होता है। 5 वर्ष से अधिक आप चुनाव में नहीं रह सकते हैं। अगर रहना है तो समाज के मुद्दे को, बैस मोर्चा के मुद्दे को आपको देखना होगा। इतनी बड़ी आबादी की उपेक्षा करके कोई लगातार सत्ता में बने रहेगा, ऐसा उम्मीद करना बेकार है। हम लोग पिछले दिनों 31 अक्टूबर को हम लोगों ने संगठन का स्थापना दिवस मनाया था। उसमें काफी संख्या में पूरे प्रदेश से लोग आए थे। हम लोगों ने प्रस्ताव पारित करके घोषणा किया कि आगामी 13 नवंबर को, चूंकि 15 नवंबर को 25वां स्थापना दिवस है राज्य का, तो 13 नवंबर को सरकार को जगाने, सरकार को बताने के लिए हम लोग लोकतंत्र में जो हमारे अधिकार हैं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जो लड़ने का, संघर्ष करने का तरीका बताया है, उसके तहत हम लोग राजभवन मार्च करेंगे। हम लोगों ने इसकी सूचना माननीय मुख्यमंत्री को, महामहिम राज्यपाल को और अनुमंडलाधिकारी को भी दे दिया है। हम लोग इसी स्थल पर रांची के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के बापू वाटिका के बगल में उनके चरणों में हम लोग पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और यहाँ से पैदल मार्च करते हुए राजभवन जाएंगे। वहाँ धरना प्रदर्शन होगा और एक बार फिर से हम लोग महामहिम राज्यपाल को और माननीय मुख्यमंत्री को फिर से हम लोग अपनी मांगों से अवगत कराएंगे, उनको ज्ञापन देंगे। आखिरी सवाल रहेगा, बावजूद इसके सरकार नहीं सुनती है तो आप लोगों का आखिरी कदम क्या है? दरअसल संविधान में हमें लड़ने का, संघर्ष करने का, आंदोलन करने का जो अधिकार मिला है और एक संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से कोई संगठन, कोई व्यक्ति, कोई राजनीतिक दल अपनी बात को लोकतांत्रिक तरीके से ही रख सकती है। हम अगला कदम 13 नवंबर को हमारा जब कार्यक्रम है, तो 13 नवंबर को हम लोग पहले ज्ञापन देंगे। उसके बाद 16 नवंबर को हम लोग कोर ग्रुप के लोग बैठेंगे, उस पर विचार करेंगे कि अगर हमारी बात नहीं सुनी जा रही है तो हमारा अगला कदम, अगली रणनीति क्या होगी, ये हम लोगों का इसमें तय हुआ। महेश्वर जी, आप ये भी तो बोल रहे हैं ना कि 5 साल सरकार रहेगी, उसके बाद दिखा देंगे, तो क्या आप एक तरफ से सरकार को धमकी दे रहे हैं कि वैश्य समाज जो है वो अगली बार सरकार नहीं बनने देगी? दरअसल वैसी सरकार का बने रहना भी बेकार है जो जनता की बातों को, इतनी बड़ी आबादी के लोगों को दरकिनार कर दे। 5 साल क्या, लोकतंत्र में उनको अधिकार मिला है कि 5 साल चुनाव में रह सकते हैं। लेकिन डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि अगर सड़कें वीरान हो जाए तो संसद आवारा हो जाती है। हम लोग सड़क को वीरान नहीं होने देंगे। पूरे प्रदेश में और राजधानी में लगातार धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल, आमरण अनशन करके सरकार को एहसास कराएंगे कि आपको इस समाज को भूलना, दरकिनार करना
कितना महंगा पड़ने वाला है। 13 तारीख को होने वाले आंदोलन जो इनके द्वारा किया जाएगा वो कितना कारगर होता है, महामहिम राज्यपाल या फिर मुख्यमंत्री इनकी बातों को संज्ञान में लेते हैं या नहीं। फिलहाल तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। मैं सुमन कुमारी, देखते रहे लाइव लगातार रांची। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।